प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स। प्यारे भाइयों बहनों, आपसे एक सवाल है, आप कौन से ग्रुप में आते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कई ग्रुप बनाए और आज की स्टडी में हम लोग देखेंगे कि हम और आप किस ग्रुप में आते हैं। तो उनका स्टडी करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपके वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं परमेश्वर, और आज ये देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु, आपने जो ग्रुप्स बनाए इस दुनिया में परमेश्वर, उसमें से हम किन विश्वासियों के समूह में आते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम सब अपने आप को आपके अधीन करते हैं परमेश्वर। वर दीजिए कि हम आपके उद्देश्य को समझने पाएँ और परमेश्वर हम आपके साथ आपके समूह में शरीक होने पाएँ। परमेश्वर पिता, हमारा चुनाव हो, हम के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्यारे भाइयों बहनों, पहली चीज जो मैंने आपसे पूछा कि हम कौन से ग्रुप में शामिल हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कई ग्रुप बनाए। आइए देखें। पहले, इससे पहले कि अब हम आगे बढ़ेंगे, हमने आपको आज का थीम समझा दिया। यीशु मसीह ने बहुत से ग्रुप बनाए। कुछ डिस्टर्ब हुआ था। मैंने आपके सामने रखा कि हम और आप किस मसीही ग्रुप में शामिल हैं, इसको हमको जानना है, और किस ग्रुप में हम आते हैं, ये बहुत ज़रूरी। तो इसमें देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर बहुत से ग्रुप बनाए हैं और उन ग्रुप्स को हमको जानना होगा कि किस किस ग्रुप में हम आते हैं, और तब हम इस चीज़ को जानेंगे। पहली बात, पवित्र बाइबल में आपका ध्यान में लाना चाहता हूँ। देखिए, इस समय कई लोग हमारे साथ फिर से जुड़ गए। वो कट गया था क्योंकि मिस्टर शालोम साइमन, मिस्टर आशीष जोएल, अंजू, रॉबिन्सन लांबा, शालिनी कुमार, शालोम साइमन, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आगे और लोग भी जुड़ते जाएंगे। हम लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से ग्रुप बनाए हैं और उनमें से हम किस ग्रुप में शामिल होते हैं। देखिए, पहला ग्रुप जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, बाइबल अपनी आप उठाई क्योंकि हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे मत्ती 10वां अध्याय 1 से 4 पद तक। मैथ्यू चैप्टर 10। हो सकता है आप हमसे तेज निकालें, आप जल्दी से निकाल लीजिए और देखिए। इस समय हम लोग देखने जा रहे हैं मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1 to 4। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मिस्टर सुशील लॉडनी, विजय कुमार, मुदित गोडाड, आप सबका वेलकम है। आप लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। मत्ती 10वां अध्याय पहले पद से पढ़ रहा हूं। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। इसका मतलब समझ में आया ना? यीशु मसीह ने एक ग्रुप बनाया, 12 चेलों का ग्रुप, 12 डिसाइपल्स का। क्या हम उसमें शामिल हैं? तो पहला ग्रुप है 12 चेलों का ग्रुप, उसमें हम और आप नहीं है, लेकिन नाम मैं पढ़ रहा हूं। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला, शमौन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुल्मै, थोमा और मैसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसे उसने पकड़वा भी दिया। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक ग्रुप बनाया 12 चेलों का, और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, काम करते रहे। हम जानते हैं उसका क्या हुआ। 12 में से एक था जिसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। आप उसका नाम जानते हैं, जुडास इस्करियोत या यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया था। अंत में उसने अपनी जिंदगी को हलाक कर दिया। उसने फांसी लगा ली, वो मर गया, और तब उसके बाद उसकी जगह एक और शागिर्द चुना गया था। आपको मालूम है कौन था वो था मत्तियास। मत्तियास को चुना गया। ये 12 डिसाइपल्स फिर बने और इन्होंने आगे काम किया। ठीक है, तो इस ग्रुप में हम लोग नहीं आते। ये प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों का ग्रुप था। आइए देखें, एक और ग्रुप प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। निकालिए। इस समय देखिए, मीना सिंह, ग्लोरिया ब्रेंड्रिन, मिसेस प्रोमिला जॉर्डन और लोग जुड़े हुए हैं। वेलकम, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, और अच्छा लगता है इतनी खुशी से आप
परमेश्वर के वचन में हिस्सा लेते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ग्रुप बनाए। आप कौन से ग्रुप में हैं ये हमको खोजना है। तो एक ग्रुप बनाया था 12 चेलों का ग्रुप, और उसमें हम और आप नहीं है। उसको मैंने पढ़ा मत्ती 10वां अध्याय 1 से 4 पद तक। दूसरा एक और ग्रुप प्रभु यीशु ने बनाया, देखिए क्या है, लूका 10वां अध्याय और उसका 1 से 24 पद तक उसको पढ़ें। निकालिए आराम से, अपनी अपनी बाइबल में निकालिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। समय हमारा है, परमेश्वर ने हमको बाइबल दी है, लॉकडाउन है, आप घर में हैं, इत्मीनान से बैठ करके वचन को निकालिए। लूका 10वां अध्याय और उसका 1 से 24 पद मैं पढ़ रहा हूं, देखिए आप समझ जाएंगे। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। मतलब एक ग्रुप और बनाया प्रभु यीशु मसीह ने, और वो ग्रुप था 70 लोगों का ग्रुप। अब ये थोड़ा बड़ा था, पहले 12 चेलों का ग्रुप, अब 70 लोगों का बड़ा ग्रुप अब बना, 70 पीपल। और उसमें क्या है, देखिए कैसे, क्या मेथड था, प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से भेजा है उसको हम लोग देखें। तो मेथड क्या था भेजने का, यहां लिखा है, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। मतलब जहां पर प्रभु यीशु मसीह को जाना था, अब वो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं एक जगह रुकता हूं, मैंने एक बड़ा ग्रुप 70 लोगों का, जाओ तुम लोग और जाके प्रीच करो। और देखिए क्या क्या जिम्मेदारी दी है, इसको भी मैं आपके सामने, इस समय मेरी दीदी देख रही है, शीरिन शॉ, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। मिस्टर विक्टर दास हमारे चर्च के, एपिफेनी चर्च के हैं, और दीदी गोरखपुर से देख रही है। कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, देश विदेश से, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और देखिए ये जो दूसरा ग्रुप प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है 70 लोगों का, क्या इसमें हम और आप तो नहीं ना है। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा और उनसे कहा, पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर का कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, क्योंकि ऐसा भी होगा बहुत से लोग तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे। अगर लोग नहीं ग्रहण करें तो क्या करना है, अगर वहां के लोग ग्रहण ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो अभी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 70 लोगों का एक ग्रुप और बनाया और फिर उनसे कहते हैं कि मेरे आगे अब तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा हूं, मेरे मिशन को तुम संभालो। और उनको दे दिया और उनको बोला, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। तुम्हें कोई हथियार नहीं दे रहा हूं, तलवार नहीं दे रहा हूं, तुम्हें नफरत नहीं फैलानी, तुम्हें मारना काटना नहीं है, तुम्हें बस प्यार से रहना है, मेरी शिक्षाओं पे चलना है। और ये 70 लोगों का ग्रुप था। ये लोग चले गए, प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, ये चले गए और इसके बाद जाके दो दो करके ये गए और जा करके इन्होंने प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद ये लौटे, इनको सामर्थ दी थी प्रभु ने कि मेरे नाम से तुम वहां पे रहो। देखिए यहाँ लिखा ना, खाओ पियो घर में रहो। वहां 9वां पद क्या कहता है, वर्स 9, वहां के बीमारों को चंगा करो और कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मतलब हीलिंग पावर के साथ उनको भेजा। प्रभु यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ उन चेलों के साथ थी और वो लोग जाके इस तरह से प्रचार किए। जब लौटे शाम को तो उन्होंने रिपोर्ट दिया प्रभु यीशु मसीह को, और देखिए क्या रिपोर्ट दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 17वां पद से आगे 17 पद से, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु,
तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। ये बहुत बड़ा मैसेज जीसस के पास पहुंचा कि मैंने अपना मिशन अपने बिलीवर्स को दिया और भेजा उनको, और उन्होंने जाके जब मेरे नाम से काम किया तो वो क्या आके बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में, हम दुष्ट आत्माओं को निकाल पा रहे हैं। आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका सामर्थ काम कर रहा है, आपने जिस उद्देश्य से भेजा है वो काम कर रहा है, और दुष्ट आत्माओं को भी हम निकाल पा रहे हैं। दुष्ट आत्मा अब हमारे वश में हो जा रहे हैं। हम उनसे कहते हैं निकल जाओ तो वो निकल जाते हैं। और 18वां पद बहुत जबरदस्त, उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह शैतान को देख रहे हैं, आसमान पर से वो बिजली के समान गिर रहा। और फिर प्रभु यीशु मसीह 19वें पद में कहते देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पे लिखे गए हैं। 70 लोगों को भेजा और ये काम कह के दिया। वो लोग गए, उन्होंने काम किया। जानते हैं ये एक बहुत बड़ा काम है। इसमें एक चीज जो लिखी है इसमें ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मतलब जब चेलों को यह जिम्मेदारी दे दी प्रभु ने कि अब यीशु मसीह के प्रचार का काम करें 70 लोगों को, और उन्होंने जब दे दिया 70 लोग चले गए और जाके प्रीचिंग कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर आपने जो हमें सामर्थ दी, दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, हम रोगियों को भी आपके नाम से चंगा कर पा रहे हैं, और बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं। और जब रिपोर्ट दिया प्रभु यीशु मसीह को, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने शैतान को आसमान पर से नीचे गिरते हुए देखा है। क्या ये शैतान जो है, जिसको इब्लीस कहते हैं, जो लूसीफर था पहले, जो आज भी हमारी पुराने ज़माने में शिकायतें परमेश्वर के लोगों की जाके परमेश्वर के पास करता था। कोई अच्छा इंसान है, भक्त इंसान है, तो शैतान परमेश्वर के पास चला जाता था, जाके शिकायत करता था कि ये इंसान जो है आपका बहुत भक्त है, इसके साथ ऐसा ऐसा करिए, शिकायतें करता था, हर चीज़ की शिकायत। और देखिए एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। अगर आप पुराना नियम देखेंगे, बुक ऑफ जोब, अय्यूब का एक परिवार था। अय्यूब बहुत धर्मी व्यक्ति थे और उनका अपना परिवार था, भक्त व्यक्ति थे। अय्यूब नाम से एक पुस्तक है हमारी बाइबल में, और उसके प्रथम अध्याय को अगर आप देखेंगे तो वहाँ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। 6वें पद से अगर मैं उसको आपके सामने पढ़ता हूँ, देखिए शैतान कैसे शिकायत किया करता था। बुक ऑफ जोब यानी अय्यूब, उसका पहला अध्याय 6 पद से आगे पढ़ रहा हूँ। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई दूसरा पृथ्वी के ऊपर नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका उसको छू, तब वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। शैतान स्वर्ग में पहुंच गया परमेश्वर के सभा में, और वहां जाकर के वो क्या कह रहा है? इस समय देखिए ब्रदर नवीन डिकॉस्टर, नीतू आनंद मसीह, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रोती विश्वास और मयंक कर्निलियस, परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। शैतान उस सभा में पहुंच गया परमेश्वर यहोवा की, और वहां जा करके पृथ्वी पर अय्यूब थे, धर्मी व्यक्ति, पीस बी अपॉन हिम, और उनकी शिकायत कर रहा है कि परमेश्वर पिता परमेश्वर से क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, देखिए परमेश्वर से बोला आपने अय्यूब को बरकत दी है, आपसे बड़ा लाभ मिलता है, आशीषें मिली हैं, आपने उसके घर के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांधा हुआ है, और इसलिए अय्यूब जो है वो आपका भय मानता, लाभ न मिले तो आपकी सेवा नहीं करेगा। वो एक चैलेंज भी दे रहा है गॉड को और शिकायत भी कर रहा है। तब परमेश्वर ने कहा, देखिए 12वां पद, अय्यूब यानी बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1
वर्स 12, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। और फिर वो आगे की हम लोग स्टोरी जानते हैं, पूरी वो घटनाएं कैसे हुई। और अय्यूब जो हैं एक धर्मी व्यक्ति साबित हुए, सब कुछ शैतान ने नष्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जैसे अय्यूब और उनके बेटे बेटियों का, साज सामान का, पशु पक्षियों का, हर चीज की सुरक्षा करते थे, वैसे ही परमेश्वर आज अपने प्यार करने वाले लोगों का भी करते हैं, हमारा भी और आपके भी सुरक्षा करते हैं। आपके पति पत्नी का, आपके बेटे बेटियों का, आपके माता पिता का, आपके परिवार के सदस्यों का, आपके ऑटोमोबाइल्स का, आपके पास जो कार है और जो बंगला है, जो घर है, चाहे झोपड़ी हो, लेकिन है तो परमेश्वर ने दिया। सर छुपाने की जगह बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड कहिए कि आपके पास छत है और है, उसकी सुरक्षा भी परमेश्वर करता है। शैतान लेकिन क्या कर रहा है? वो शिकायत कर रहा था, और ऐसे वो शिकायत किया करता था। मैं जो आपका ध्यान फिर ला रहा हूं, भटकने नहीं दूंगा, आइए फिर वहीं आते हैं हम लोग। और शैतान ने क्या किया? ये शिकायत किया करता था, लेकिन ने चेलों के ऊपर दे दिया, जाओ तुम मेरी जगह जाओ, तुम प्रचार करो, मैं तुम्हें दुष्ट आत्मा निकालने का, मैं तुम्हें चंगाई देने का, मेरे नाम से चंगाई देना मैं अधिकार देता हूं, जाओ जाके प्रचार करो और ये कहो मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब चेलों ने इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लिया, तब क्या हुआ? 70 लोगों को चुना था, ये दूसरा ग्रुप था, इनको भेजा था। और जब इन्होंने रिपोर्ट दी, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और क्या आज कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है, बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है, प्रेयर कीजिए और आइए हम लोग आगे चलेंगे। तो मैं आपको बता रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने ग्रुप चुने। एक ग्रुप चुना 12 चेलों का, उसमें हम और आप नहीं हैं, आप किस ग्रुप में हैं। दूसरा एक ग्रुप चुना 70 लोगों का, और जिसका विवरण हमने बताया लूका उसका 10वां अध्याय, और उसमें 1 से 24 पद तक उसमें लिखा है। और ये लोग जब लौट करके प्रभु यीशु मसीह को सूचना देते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि मैंने शैतान को बिजली की भांति आसमान से जमीन पे गिरते देखा। अब वो नहीं जाएगा ऊपर, परमेश्वर ने शायद वहां पे युद्ध हुआ है। देखिए एक बार और देखें तो रेवलेशन उसका 12वां अध्याय निकालें, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, और उसका मैं 7 पद से आपके सामने पढ़ रहा हूं। देखिए क्या लिखा है। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वो बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्द सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पे दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। फिर से वर्स 10, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। अब शैतान स्वर्ग में नहीं जा पाता, अब वो दोष नहीं लगा पाता है परमेश्वर के लोगों का। आप अच्छा काम करिए, आप भला काम करिए, पहले शिकायत करता था, वो गिरा दिया गया। लेकिन जब गिरा तो क्या लिखा हुआ है? वो बड़े, देखिए आगे क्या, बड़े क्रोध के साथ आ गया है। 11वां पद से आगे पढ़ रहा हूं, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11 से आगे अब और पढ़ रहा हूं। वे मेमने के लहू के कारण, अपनी अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर यानी शैतान पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। इस कारण हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों मगन हो। और पृथ्वी के लिए देखिए क्या कह रहा है, और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा समय ही बाकी है।
शैतान को मालूम है कि उसका समय थोड़ा है, आसमान पर से गिरा दिया गया, वो क्रोध में आया है। अब वो तरह तरह से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तरह तरह से तुम्हें दंड देगा, तरह तरह की बीमारियां तुम्हारे ऊपर भेजेगा, लोगों के माइंड को कंट्रोल करेगा, लोग तुम्हारे अधीन, तुम्हारे विरोध में काम करेंगे। ये सब होने लगा, शैतान गिरा दिया गया। लेकिन हाँ, अब वो हमारी और आपकी शिकायत करने परमेश्वर की सभा में जा नहीं सकता, क्योंकि वो वहां से गिरा दिया गया। अब वो क्रोध के साथ, बड़े क्रोध से इस पृथ्वी पर है, और वो नुकसान पहुंचाएगा लोगों को। हमें और आपको इसलिए क्या करना है? दुआ प्रार्थना में रहना है, बहुत परमेश्वर के भय में रहना है, सुरक्षा मांगनी है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने अनुग्रह के द्वारा हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं, वो सुरक्षा करेंगे। आइए, तो ये चीज हमने देखा, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये शैतान जो है ये हमारे विरोध में है। तो पहला ग्रुप 12 चेलों का ग्रुप, उसमें हम और आप नहीं है। दूसरा एक ग्रुप 70 चेलों का ग्रुप, जिसका विवरण लूका 10:1-24 आपके सामने मैंने पढ़ा था। उसको फिर से बाइबल खोलिए, बाइबल लेके आप बैठेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लूका और उसका 10वां अध्याय फिर निकाल लीजिए। देखिए, मैंने आपके सामने ये पढ़ा था। फिर क्या हुआ, एक बड़ी जबरदस्त। इस समय देखिए, एंजेलिना विक्टर प्रोग्राम देख रही हैं, आपको परमेश्वर आशीष दे। जूही मसीह शर्मा, मे गॉड ब्लेस यू, मथुरा से इतनी दूर से परमेश्वर का वचन सुन रही हैं। और सिस्टर आइनिस चार्ल्स हमारी चर्च की हैं, लखनऊ से आप सुन रही हैं। शीना मसीह हमारी चर्च की बेटी, और नहीं, शीना मसीह ये झांसी से सुन रही हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जगह जगह से, और परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। और देखिए, इसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट मिल गई प्रभु यीशु मसीह को। 21वां पद, आपको बड़ी खुशी लगेगी। उसी घड़ी जब यीशु मसीह को मालूम हुआ कि 70 लोगों को मैंने भेजा था और इन्होंने काम किया, दुष्ट आत्मा इनके वश में है, और अब मेरा मिशन सफल हो रहा है, शैतान को हराने का, परमेश्वर के किंगडम को स्थापित करने का, मैंने अपने बिलीवर्स को दे दिया है। तब देखिए 21वां पद, उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों से छिपा रखा, और ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा, और बालकों पर प्रकट किया। हम आप बहुत बुद्धिमान नहीं, हमारे और आप पे प्रकट किया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुश हुए। अक्सर मैं पूछता हूँ कभी कभी, क्या प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे कभी खुशी मिली? क्या कभी प्रभु यीशु मसीह हंसे होंगे? हाँ भाई, ये 70 लोग जब लौट के आए और रिपोर्ट दिए, तो क्या लिखा है, उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आनंद से भी भरे इस पृथ्वी पर, खुशी भी हुई। आनंद कब होता है? जब हम और आप वचन पर चलते हैं और उसके काम को करते हैं, उस मिशन को करते हैं जो गॉड ने हमको दिया है। संसार में शैतान के काम को हराने का मिशन, शैतानी काम नष्ट हो, परमेश्वर का पवित्र किंगडम वो स्थापित हो। दाई किंगडम कम, दाई किंगडम कम, हम लोग प्रेयर में कहते हैं, हम लोग प्रेयर करते हैं, तेरा राज्य आए। उसका राज्य जब लाने के लिए हम काम करते हैं, हम चाहते हैं इस पूरे धरा में प्यार, मेल मिलाप, एकता, प्रभु की आशीष आए, तब वो खुश होता है। यहाँ लिखा है यीशु खुश हुआ। क्या आपने कभी यीशु मसीह की हंसती हुई तस्वीर देखी? हमेशा उदास वाली देखी। क्या कभी हंसते हुए तस्वीर? मैंने देखा है। और एक लाफिंग जीसस, मैंने अपने, अगर आप मेरा टाइमलाइन खोलेंगे फेसबुक का, तो इस पर आपको दिखिएगा भी कि मैंने एक बार उस पर डाला हुआ लाफिंग जीसस। ओ हंस रहे हैं, आनंदित हैं, प्रभु को कभी तो खुशी मिली। और यहाँ पे विवरण है लूका 10:21, क्राइस्ट वॉज लाफिंग। ओह, कभी हंसे तो खुश हुए। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। जब चेलों को सफलता मिली, यीशु आनंद से भर गए। आज हमें और आपको जब क्राइस्ट का मिशन पूरा करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आनंद से भर जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर वही प्रश्न, आप कौन से ग्रुप में हैं? क्या आप 12 चेलों के ग्रुप में हैं? नहीं। क्या आप 70 चेलों के ग्रुप में हैं? नहीं। फिर आइए एक और ग्रुप बताएं आपको। क्या इसमें है? आप प्रकाशित वाक्य निकालिए, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, रेवलेशन, और उसका चैप्टर 6 वर्स 9-11 निकाल लीजिए। चैप्टर 6
और अगर आप सामने होते तो मैं कहता पढ़िए, लेकिन चलिए अब मैं ही पढ़ रहा हूँ आपके लिए ना। चैप्टर 6 और वर्स 9 से पढ़ रहा हूँ। देखिए एक ग्रुप और है, ये क्या इसमें हम और आप हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्स 9 से, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। उसमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और तुम्हारे भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। ओ, एक मिस्ट्री भी है। ये शहीदों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मार्टियर्स। ये वो शहीद लोग हैं जो यीशु के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, जिन्होंने अपनी गर्दन कटा दी, अपनी जान दे दी। यीशु मसीह के जितने चेले थे, एक चेला जो यहूदा इस्करियोती छोड़ के बाकी जितने चेले थे सब की हत्या करी गई, और उसमें से खाली एक जो यूहन्ना थे जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, वही लास्ट में अपनी नेचुरल डेथ मरे। हालांकि उनको भी उबलते हुए तेल के कढ़े में फेंका गया था, बाकी सबको। और क्या विरोध करता था संसार? संसार एक ही बात कहता था, तुम यीशु मसीह को क्यों बोलते हो कि वो जी उठा है? वो कहते थे जिसको हमने देखा, जिसको हमने वरन ध्यान से देखा, छुआ, जो चला फिरा, जो मृतकों में से जी उठा, उसी यीशु की हम गवाही देते हैं। दे ऑल वर जीसस विटनेस। यीशु मसीह की विटनेसिंग करते थे, गवाही देते थे कि जीवित यीशु को हमने देखा, वो मृतकों में से जी उठा, मरने के बाद एक जीवन और है जो हमेशा की जिंदगी वो यीशु ही देगा। फॉलो क्राइस्ट। वो लोग इस बात को जब दुनिया से कहते थे तो लोग विरोध करते थे और उनमें से बहुतों को सताते थे, बहुतों को बहुत बुरी तरह मार देते थे जान से। लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन हमारी और आपकी जान बचाने के लिए, संसार उद्धार पाए, हमारी आत्मा नरक में न जाए, इसलिए इस गुड न्यूज को दिया। जान दे देना उनको अच्छा लगा, लेकिन यह नहीं अच्छा लगा कि हम और आप नरक में चले जाएं, हमारे और आपकी रूह बच जाए, हम नरक में न जाएं। उन्होंने प्रचार किया और वो लोग मारे गए, कितने लोग शहीद हो गए। तो शहीदों का एक ग्रुप है पूरा, ये प्रभु यीशु मसीह के समय से है और आज तक है, और अभी इनकी गिनती पूरी नहीं हुई। लिखा हुआ है कि वो जो शहीद लोग हैं, जो मर जाते हैं, जिनको गर्दन काट देते हैं या मार देते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए, बहुत से लोगों को मारते हैं, आपको मालूम है, शुरू से आज तक बहुत से लोग मारे गए। उनकी रूहें परमेश्वर के पास चली जाती हैं और वहां जाके एक प्रार्थना करती हैं। आपने इसमें देखा होगा, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, शहीदों का ग्रुप। देखिए ये क्या है, ये एक प्रेयर करते हैं। फिर से रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 9 to 11 में है, और ये क्या प्रेयर करते हैं, वहां परमेश्वर की वेदी के नीचे हैं, और ये 10वें पद से मैं पढ़ रहा हूं। देखिए क्या है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक हमारा न्याय न करेगा। हे परमेश्वर, वहां दुआ करते हैं जो लोग यीशु के लिए वध कर दिए गए, उनकी दुआ वहां पर परमेश्वर, उनकी रूहें दुआ करती हैं परमेश्वर से, हे परमेश्वर, पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक तू चुप रहेगा, उनसे पलटा ले। क्योंकि उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मान के हमने दांत का बदला दांत, आंख का बदला आंख ने लिया। हमने भी अपने आप को, जैसे तूने अपने आप को अर्पित कर दिया था, ऐसे अर्पित कर दिया। लोगों ने हमारे घर जला दिए, हमारा सब संसार नष्ट कर दिया, मार दिया, काट दिया, कितनी स्त्रियों को भ्रष्ट किया, और क्या क्या नहीं संसार में हुआ, लोगों ने बर्दाश्त किया है। उनकी रूहें कहाँ जाती हैं, आज हम और आप न जाने तो बेकार है। देखिए उनकी रूहें परमेश्वर से इस तरह से दुआ मांगती। 10वां पद फिर पढ़ रहा हूं, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया, उनको सफेद कपड़ा स्वर्ग का मिला, और उनसे कहा गया और थोड़ी देर विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। मतलब अभी और लोग हैं जो मार्टियर होंगे, जिनको शहीद कर दिया जाएगा यीशु के लिए। हो सकता है इस ग्रुप में हम और आप में से कोई आ जाए। हम लोग प्रेयर करते हैं ना, हमें आजमाइश में पड़ने से बचा, है ना,
लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, जब हम इस बात को कहते हैं, जब लॉर्ड्स प्रेयर में बोलते हैं, तो इसका ये मतलब है अगर हम आजमाइश में पड़ जाएं तो हे परमेश्वर, आज भी दुआ मांगिएगा कि परमेश्वर अगर हम आजमाइश में पड़ जाएं तो हम तुझे और परमेश्वर तेरे लिए अपनी जान देना हम गवारा करें। लोगों ने दी, मर गए। और देखिए कुछ मार्टियर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत बड़े बड़े लोग हुए, उनमें से मैं कुछ का नाम बताऊँगा आपको। सबसे पहले शहीद, बाइबल में उनका विवरण जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए मारे गए। जानते कौन है फर्स्ट मार्टियर ऑफ द बाइबल हु डाइड फॉर द क्राइस्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? हिज नेम वाज सेंट स्टीफन, स्टीफनुस जिसको बोलते हैं। पत्थर से यहूदियों ने उनको मार डाला था। और प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 54 to 60 अगर आप पढ़ेंगे, ही वॉज द फर्स्ट मार्टियर। ऐसे ही जेम्स द सन ऑफ जेबदी, जब्दी का पुत्र याकूब, काम 12:1-2, देखिए क्या लिखा है, कैसे मारे गए, ये लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम और उसका 12वां चैप्टर निकालिए, 10, 11, 12 देखिए। और इसमें लिखा है 1 और 2। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। ऐसे मार्टियर्स हुए। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। ठीक है, तो बहुत से बड़े बड़े शहीद हुए। इनकी रूहें हैं स्वर्ग में परमेश्वर के पास। और लेटेस्ट कुछ और बताना चाहूँगा जो इस समय वर्तमान समय में इस युग में थे। कौन थे? ग्राहम स्टेन्स वगैरह, जला के जिनको मार डाला उनके बच्चों के साथ। वो तो परमेश्वर के प्रेम में उद्धार का संदेश लेकर आ करके और वो प्रेम का प्रचार करते थे, कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। इसके अलावा वो आरोप लगाते झूठे झूठे। और इसके अलावा ऐसे ही बहुत से लोग। और पुराने ज़माने में एक और थे, देखिए, अच्छा, सेंट पीटर को कैसे मारा गया आपको मालूम है? सेंट पीटर की भी मृत्यु हुई। अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हो तो तरतुलियान एक हिस्टोरियन है, उन्होंने उनके बारे में बताया कि पतरस जो थे उनको उल्टा क्रूस पर लटका देगा, सर नीचे पैर ऊपर, और ऐसे क्रूस पर चढ़ा के मार डाला गया था। पौलुस जो प्रचार करते थे, सेंट पॉल, उनको कैसे, इग्नेशियस उनके बारे में बताते हैं कि उनके सर को तलवार से काट के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। अभी मिडिल ईस्ट में बहुत ही एकदम करीब में, आप जानते ही हैं, मिडिल ईस्ट में आइसिस करके था। मसीहियों को जब वो पकड़ लेते थे तो वो मसीहियों को छुरी तलवार से गर्दन काटते थे। यीशु मसीह का इनकार करो नहीं तो मार देंगे। और लोगों ने जान दे दी, लेकिन जीसस का इनकार नहीं किया, वो मारे गए। उनके सर से लोगों ने फुटबॉल बना बना के खेला और क्या क्या किया। आप तो वो अत्याचारों को आप जानते हैं, मैं उसको बोलना नहीं, अत्याचार किया गया, लेकिन क्राइस्ट का इनकार नहीं किया गया। ये मार्टियर्स हैं, जीसस के शहीद, ऐसे लोग। और ऐसे इसमें बहुत से और भी हैं। बिशप पॉलीकार्प शुरू में थे, ये 1st सेंचुरी में बिशप पॉलीकार्प के लिए कहा जाता, उनको खंबे में बांध दिया गया था और खंबे में बांध के कहा गया जीसस का इनकार कीजिए। 80 ईयर्स के थे, बूढ़े थे वो। उन्होंने कहा जिस यीशु का मैंने जीवन भर सेवा किया है उस यीशु का मैं इनकार नहीं करूंगा। और तब उनको चारों तरफ लकड़ी रख के आग लगा दी गई और जीवित जला दिया गया उनको। ऐसे शहीद लोग हैं। हमारी ये जो कलीसिया है, ये जो चर्च है परमेश्वर का, ये ऐसे ही नहीं बना, ये ऐसे शहीदों के बलिदानों के ऊपर है। और उनके लिए आपकी रूह दुखी होती होगी। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, ऐसे शहीद और शहीदों का एक ग्रुप है। और इसी प्रकार से और भी मॉडर्न समय में कितने पास्टर्स कहाँ कहाँ जगह जगह जेल में डाल दिए जाते हैं, सताते हैं, लेकिन यीशु का इनकार नहीं करते, क्योंकि वो आपसे, दुनिया से प्यार करते, वो चाहते कोई नरक में न जाए। उद्धार का संदेश हमारे पास है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, आप उसके बलिदान पर विश्वास करो, गुनाहों से दूर रहो, यीशु से क्षमा मांगो, वो तुम्हें माफ करेगा और तुम उद्धार पाओगे। तो प्यार का संदेश है, आपकी भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए। लेकिन लोग नहीं समझते, वो सोचते हम अपने धर्म की सेवा कर रहे। बहुत से लोगों को सताते और मारते। और शहीदों का ग्रुप है। तो ये शहीदों का ग्रुप जो है, ये कह रहा है, हे प्रभु हमारे लहू का पलटा कब तक नहीं लेगा। तो परमेश्वर क्या कहता है, ये वर्स आप 11 याद रखिए, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 6, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 11। उसमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास
और तुम्हारे भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। जब ये गिनती पूरी हो जाएगी ना, तब प्रभु यीशु मसीह सेकंड कमिंग के लिए वहां से चलेंगे। अभी उनकी गिनती पूरी नहीं हुई है, इसलिए सेकंड कमिंग अभी नहीं हो रही है। अभी हमें एक अच्छी गवाही देनी है, प्रभु के लिए जीना है। और जैसे बाइबल में लिखा है, तू प्राण देने तक विश्वासी रहना। क्या हम प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे? और इसको हमको याद रखना, प्राण देने तक तू विश्वासी रहना, उसका इनकार न करना परमेश्वर का। हमको अंत तक हमेशा प्राण देने तक विश्वासी रहना है। अगर आप देखें, जो जय पाए उसी को ये सब मिलेगा। कौन है? बाइबल में लिखा है रेवलेशन 2:7। देखिए शुरू से जितने चर्चेस थे, 7 चर्चेस, परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य से आप डरते हैं, इससे डरिए नहीं, इसको निकालिए। रेवलेशन चैप्टर 2 देखिए इसमें क्या कहा गया। 7 चर्चेस से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं? वर्स 7, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के सरलोक में है फल खाने को दूंगा। अंत तक जो धीरज धरा रहेगा, जो परमेश्वर को पकड़ा रहेगा, जो डेविएट नहीं होगा, प्राण देने तक विश्वास, जो जय पाए। एक जगह और लिखा है 2:17, उसको भी पढ़िए। देखिए स्मुरना की कलीसिया से क्या कह रहे हैं। यहां पे लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानता। परमेश्वर देगा। अंत तक धीरे धीरे रहना है। 2:26 पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 2:26। देखिए थुआतीरा की कलीसिया से क्या कहा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं? जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। परमेश्वर कह रहा है जो जय पाए। हो सकता है आप ट्रबल का सामना करें, हो सकता है आप कठिन समय का परिस्थितियों का सामना करें, लेकिन जो जय पाए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5वां पद देखिए, वो क्या कह रहा है? जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। अगर यीशु के लिए हम अपना प्राण भी दे देते हैं ऐसी जीवन जीते हुए, तो लिखा आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा रहेगा। और इतना प्राण देने तक वफादार रहे। एक जगह और लिखा हुआ है, अगर आप 12वां अध्याय पढ़ेंगे उसका 21वां पद, रेवलेशन 12:21। सॉरी, अब ये रेफरेंस कुछ गड़बड़ हो गई, तो इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने लिखा था, शायद वो कहीं गड़बड़ हो गया। और या 2 अध्याय 21वां पद है, नहीं सॉरी, इसको छोड़िए। तो रेफरेंस ये बाद में मैं दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? जो जय पाए, अंत तक हमें धीरे धीरे रहना है। अंत के युग में हम लोग हैं प्यारे भाइयों बहनों, शहीदों की आत्माओं का ग्रुप। क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए जान दे दिए और लिखा हुआ जब तक उनकी गिनती पूरी ना हो जाए। अभी और लोग, बहुत लोग सताए जा रहे हैं, बहुत लोग जेल में। देखिए इस समय मिस्टर अशोक जसवंत देख रहे हैं, एंड्रू अशोक जसवंत, परमेश्वर आपको आशीष दे। फनीना पांडे मेरी दीदी हैं, वो देख रही हैं। मयंक कर्नेलियस, आप करता हूं और वचन में रहिए। ये गूढ़ रहस्य हम लोग को जानना है। 12 चेलों का, उसमें हम और आप नहीं है। दूसरा ग्रुप 70 चेलों का, उसमें हम आप नहीं है। तीसरा ग्रुप एक और जीसस ने बनाया है जो शहीदों का ग्रुप है। हो सकता है इसमें हम और आप हो सकते हैं, अगर हम प्राण देने तक विश्वासी रहे और अच्छी गवाही दिया, तो हम हो सकता है इस ग्रुप में शामिल हो। देखिए एक ग्रुप और बनाया है परमेश्वर ने, अब उसके बारे में बताएं। वो भी एक ग्रुप है। आप कौन से ग्रुप में हैं इसको देखिएगा। तो ये आज बार बार पता नहीं क्यों कट जा रहा है, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। आप कम से एक के बाद एक देखते जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसमें ज्वाइन करें। तो ये अब मैं आपको चौथे ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ जो परमेश्वर ने बनाया। देखिए क्या है इसमें, और हम और आप सम्मिलित हैं। चौथा ग्रुप जो है ये है 1,44,000 इस्राएलियों का ग्रुप। क्या इसमें हम हैं? निकालिए रेवलेशन 7वां अध्याय 4 से 8 पद।
रेवलेशन चैप्टर 7, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 7 निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब की ओर देखा। उसने चारों स्वर्गदूत, सीधे आ जाइए वर्स 4 पर। देखिए क्या है, जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी। देखिए एक ग्रुप और है ये, अर्थात इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से ये जीव लोग हैं। इसका मतलब ये सीधी सीधी बात है, हम और आप जीव नहीं हैं, हम और आप इस ग्रुप में नहीं है। लेकिन इस ग्रुप के बारे में भी जान लें, इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। 1,44,000 फ्रॉम द ट्राइब ऑफ इस्राएल। We don't belong to any tribe of Israel. तो इसका मतलब हम इस ग्रुप के नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये एक ग्रुप है। और इस ग्रुप में ये परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि और हर ग्रुप में से यहूदा के गोत्र, रूबेन, गाद, आशेर, नप्ताली, मनेशा, शमौन, लेवी, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ, बिन्यामीन, 12 ट्राइब्स इस्राएलियों के जो गोत्र हैं। इब्राहिम के बेटे इजहाक के बेटे याकूब के 12 बेटे, ये 12 का ग्रुप है। यही यहूदी हैं, यही इस्राएली हैं जिनसे परमेश्वर ने वायदा किया। इन्हीं को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, इन्हीं को लाके कनान देश में बसाया, जो आज वर्तमान समय में इस्राएल कहा जाता है। और इसमें हम लोग जुड़े। तो इस समय देखिए हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए। ग्लोरिया वेंड्रिन, विनम्रता, रिनी एल्ड्रिड, शीबा, नोरा बख्श मेरी सिस्टर हैं, ये दमाम से देख रही हैं, मिडिल ईस्ट से, परमेश्वर आशीष दे, जूही मसीह शर्मा, बहुत से लोग, वेलकम, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं आज ग्रुप बता रहा हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कई ग्रुप बनाए, उनमें से आप किस ग्रुप में हैं। पहला ग्रुप 12 चेलों का ग्रुप, उसमें हम और आप नहीं हैं। दूसरा ग्रुप 70 चेलों का ग्रुप, उसमें हम आप नहीं हैं। तीसरा ग्रुप शहीदों का, यानी ग्रुप ऑफ द मार्टियर्स, उसमें हम और आप नहीं हैं। अब चौथा ग्रुप, एक और ग्रुप मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो है 1,44,000। दे बिलोंग टू ट्राइब ऑफ इजराइल, 12 ट्राइब ऑफ इजराइल। हर ग्रुप से 12,000, 1,44,000। 12 into 12 is equal to 1,44,000। 12,000 हर ग्रुप से हैं। 12,000 into 12,000 means 1,44,000। ठीक है, तो 1,44,000 लोग ये यहूदी हैं। और इस्राएल, बार बार इस वर्ड पे याद रखिएगा इसको, आपको बहुत से लोग बहका देंगे। बहुत से कल्ट हैं दुनिया में, बहुत से फॉल्स टीचिंग वाले लोग हैं, वो आपको कह देंगे नो ब्रदर। बहुत से ऐसे हैं कल्ट दुनिया में, आपसे कह देंगे ब्रदर वी बिलोंग टू दिस ग्रुप। बट एकदम वर्स 4 क्या कह रहा है, जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की सब संतानों के सब गोत्रों में से इस्राएल की, वो इस्राएली है। जो इस्राएली नहीं है वो इस ग्रुप का नहीं है। बहुत से फॉल्स टीचर्स, बहुत से ऐसे कल्ट की शिक्षा देने वाले लोग आपको बहका देंगे, आप ज़्यादा सुनेंगे और आपका विश्वास खराब कर देंगे। अपने विश्वास की रक्षा भी करना आपका कर्तव्य है। ये 1,44,000 लोग। और देखिए इनके बारे में और मैं बता दूं ये क्या है, निकालिए रेवलेशन चैप्टर 14। देखिए क्या है इसमें, रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य चैप्टर 14। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो है वर्स 1 to 5, देखिए कौन है 1,44,000, और क्लियर हो जाएगा। पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा है। प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने लगे। कौन? जीव लोग, जो पहले यहोवा गॉड को फॉलो करते थे, या यूं कहिए जो पहले YHWH, जिसके बारे में मैंने पिछले समय में बताया था, है ना, परमेश्वर, उसको फॉलो करते थे। आज वो, या यूं कह ले आप, अगर नहीं नाम ले पाते हैं तो इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो परमेश्वर, उसको फॉलो करने वाले ये लोग। और
प्रभु यीशु मसीह पे जो बिलीव कर लिया, इस्राएल के गोत्र के लोग, ये उनके ऊपर उनके माथों पे नाम लिखा हुआ, उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ। और क्या है, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। जो मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। तीसरा पद, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 3, देखिए क्या, वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे। मोल लिए हुए कौन लोग हैं? जो यीशु मसीह के खून से खरीदे गए लोग हैं। वो लोग कौन हैं? जो यीशु मसीह पे विश्वास ले आए, वो यहूदी। और ये यहूदी लोग हैं, इस्राएली। और देखिए इनकी ये गिनती लिखी है, कोई वो गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं, अब इनके बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेती हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। ये मनुष्यों में से मोल लिए गए लोग हैं, वो ज्यूज जो कुमारे हैं। ये पे एक वर्ड एकदम क्लियर है, इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पढ़ दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं। देखिए क्या है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए परंतु कुमारे हैं। ये मतलब एक तरह से यूं कहिए अनमेरिड, सिलेबैसी जिन्होंने स्वीकार कर ली है, ऐसे जीव हैं ये। हर ट्राइब में से इस्राएल के 12,000, ये 1,44,000 हैं। ये और कोई दूसरा ग्रुप नहीं। कोई कल्ट वाला इंसान आपको कहीं से और से इसको पढ़ा के डेविएट न करने पाए, वो आपका स्वर्गीय राज्य छीन लेगा, सावधान रहिएगा। ये 1,44,000 लोग हैं और ये हैं। और इनके लिए लिखा है कि अगर ग्रीक वर्ड देखेंगे कि ये कुमारे, तो इनके लिए दे आर पार्थेनोस, है ना। हम लोग आप साइंस में पढ़ते हो पार्थेनोजेनेसिस, जैसे कोई पौधा होता है तो उसमें जो बीज से ना पैदा हो, कहीं और से डाल वगैरह लगा दीजिए और उससे पौधा बन जाता है, पार्थेनोजेनेसिस। तो वही है पार्थेनोस, वो जो इस प्रकार से हैं, जो कुमारे हैं, ऐसे लोग, उनके लिए ऐसा बोला गया है। और इनका दर्जा क्या है, देखिए ये, इसको मैं पढ़ता जा रहा हूँ, वर्स 4, ये वे हैं जो कुमारे हैं, ये वे ही हैं जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए, यीशु के खून खरीदे लोग हैं। दे आर अनमैरिड एंड दे आर नॉट कैथलिक्स। ये भी याद रखिएगा, कैथलिक फादर्स ये वो नहीं है, सेलिबेसी वो अलग है, वो अलग ग्रुप है। अभी बहुत से ग्रुप आपको बता रहा हूँ। ये वो ग्रुप है जो यहूदी, बार बार मैंने बताया, इस्राएल की गोत्रों में से, हर ट्राइब में से 12,000, ये वो हैं, कोई आपको डेविएट ना करने पाए। इसको ध्यान से पढ़िएगा। और बहुत से लोग भटका देते हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। एक कल्ट है बहुत खतरनाक, यहोवा विटनेस नाम आपने सुना होगा। वो कहते हैं वी बिलोंग टू दिस ग्रुप। सो किसी कल्ट, किसी उसमें न जाइएगा प्यारे भाइयों बहनों, आप अपना स्वर्ग खो देंगे, अनंत जीवन खो देंगे। इस ग्रुप में आप नहीं हैं। और इसलिए मैंने आपको इसको बताया, ध्यान रखना है हमको। इस समय मिसेस भावना हैरिस झांसी से, वेलकम मैडम। उत्तम पॉल हमारी चर्च के मेंबर हैं, रेवरेंड पॉल के बेटे, वेलकम ब्रदर। और ऐसे बहुत से लोग हैं, आप लोग का मैं स्वागत करता हूं। जुड़े रहिए, एक डीप स्टडी हम लोग बाइबल की कर रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा डिस्टर्ब बहुत हुआ बार बार, और मैं उस पर डाल दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नहीं होगा तो फिर मैं जिस दिन अच्छा होगा उस दिन मैं इसको फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके, तो जो आप कमेंट देते हैं इसमें आप पूछें। इतना ही नहीं, अगर आपके कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक ये हो, इस पर स्टडी दीजिए पादरी साहब, तो आप डिमांड कर सकते हैं, मैं आपको उस पर स्टडी दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप चाहते हैं लिख के भेजिएगा कि हम इस चीज़ पर स्टडी चाहते हैं, तो मैं आपको मैं उस पर भी स्टडी कराऊंगा। ये बात ज़रूर से याद रखिएगा। अच्छा आइए, तो इस ग्रुप में हम लोग नहीं है। फिर एक और ग्रुप है, अब उसके लिए देखिए क्या इस ग्रुप में हम लोग हैं। रेवलेशन चैप्टर 7, इसको निकालिए जल्दी से। हाँ, वर्स 9 से आगे पढ़ रहा हूं। देखिए इसमें क्या लिखा है।
इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। एक बहुत बड़ी भीड़, हर जाति में से, हर देश में से, हर भाषा में से, हर कुल में से, हर जगह से। क्या क्या लिखा देखिए, देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विश्वास किया। वो कौन लोग हैं? जब इस्राएलियों को प्रभु यीशु मसीह संदेश देते थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, दे रिजेक्टेड क्राइस्ट। और तब जीसस ने एक चीज बताया था, एक स्टोरी आपको मालूम है कि एक राजा ने भोज दिया, बहुत से लोगों को आमंत्रित किया कि आओ मेरे भोजन में शामिल हो, और इसके बाद वो इंतज़ार करता रहा, कोई नहीं आया। तब राजा को बड़ी गुस्सा आई कि कोई नहीं आया। तब उसने कहा ठीक है, कोई नहीं आया, आमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए मैं एक काम करूंगा कि अब मैं कहूँगा जाओ, अपने सेवकों को भेजा। उसने कहा जाओ तुम लोग चौराहों पर और लोगों को बुला के ले आओ, जो आमंत्रित रहे उनको बुला ले आओ। तो उसके सेवक गए चौराहों पर से लोगों को बुला के, राजा तुम्हें भोज में बुला रहा है, राजा तुम्हें भोज में बुला रहा है। लोग आ गए और लिखा वो ब्याह का घर वो खचाखच भर गया। ये जो पैराबल जीसस ने बोला था, ये सेम घटना को है इस्राएलियों के लिए। प्रभु यीशु मसीह पहले कहते भी, एक जगह उन्होंने कहा है, अगर आप इंजील में पढ़ेंगे, कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। लेकिन जब इस्राएल की खोई हुई भेड़ों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जब उसके अपनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तब परमेश्वर ने कहा मैं पूरे संसार के लोगों के लिए पहले उनको मैं आमंत्रित करता हूं, अब इनके लिए उद्धार बाद में है। और तब ये जो आमंत्रण है, ये ग्रुप है जिसमें हम और आपने सोचा हम इस ग्रुप के हैं। हर जाति में से, हर कुल में से, हर भाषा में से, हर देश में से, हर तबके में से, हर ऊपर नीचे, कोई रिच कोई पुअर, हर जगह से लोग जो बिलीव करते हैं, जो उद्धार के संदेश को मानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को पहचाना, जो उनकी शिक्षा के ऊपर चलते हैं, वो लोग। अगर ऐसे लोगों में से कुछ जीवन जीते जीते मर जाते हैं साधारण मौत से, जैसे हम लोग मरते हैं, सबको एक दिन मरना है, उनकी रूहें कहाँ जाती हैं? स्वर्ग में। वहाँ पर ये स्वर्ग में उनकी रूहों को ये देख रहे हैं, यौना स्वर्ग में गए थे, वहाँ पे देख रहे हैं, और तब बता रहे हैं एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, इतने लोग हैं विश्वासी। प्रेज द लॉर्ड। उसमें हम और आप शामिल हैं। प्रेज द लॉर्ड। जोर से अपने मन में बोलिए, घर में बोलिए, हम उसमें से, अन्य गैर यहूदियों में से, अन्य जाति जो बोलते हैं गैर यहूदियों में से, गैर यहूदियों में से हम और आप चुने हुए लोग जिन्होंने विश्वास किया। धन्य है हमारे बाप दादे जिन्होंने वचन को सुना, माना, ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बने और उस पर चलते हैं, संसार की बुराइयों को त्यागा और प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, समाज में प्रेम फैलाते हैं, नफरत नहीं। अगर कोई मसीही नफरत करता है किसी से, किसी को छोटा समझता है, तो वो मसीही है ही नहीं, उसका क्वालिटी नहीं, उद्धार नहीं पाएगा। आप नफरत करते हैं दूसरे से, आप घृणा करते हैं, घृणा पे तो मसीही विश्वास है ही नहीं, ये तो प्यार का है, मानव सेवा का ये जीवन है। आप उसको ग्रहण करते हैं, दूसरों के लिए अपनी जान दे देते हैं, सेवा करते करते लोग मर जाते हैं। अभी देखिए ये जो अभी कोविड-19 फैला हुआ है, वो इतना भयंकर, कितने हॉस्पिटल में स्टाफ्स हैं, नर्सेस हैं, जान चली जा रही है, मेडिकल में है, लेकिन जो मसीही लोग उनकी बात मैं कह रहा हूँ, वो क्या है, हट नहीं रहे पीछे, इन्फेक्शन लग जा रहा है, लेकिन नहीं, सेवा करेंगे, दुआ मांग रहे हैं, प्रभु हमें बचा। अगर प्रभु ने अनुग्रह कर दिया तो बचे हुए हैं, और नहीं अनुग्रह हुआ तो कोई बात नहीं, बीमार हो जा रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। हम तो दूसरों के लिए जान देकर उनका जीवन बचाना चाहते हैं। ट्रू बिलीवर इस तरह के होते हैं, वो अच्छे फलों से लदे हुए हैं, समाज में प्यार फैलाते हैं। ऐसे लोग, ये उस ग्रुप को हम लोग बिलोंग करते हैं। कौन सा है ये? एक बड़ी भीड़। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 to 17, इसको मैं पढ़ रहा हूं आगे, और देखिए क्या है 13 पद से आगे देखिए। वो पूछ रहे हैं, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफ़ेद कपड़े पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। ये संसार
ये संसार उनके योग्य न था। लोगों ने नफरत की इनसे, ये प्यार फैलाते थे, ये सेवा करते थे, ये उद्धार का संदेश देते थे, लोग नफरत करते थे इनसे, लेकिन फिर भी उस क्लेश को इन्होंने सहा है जीवन भर और ये विश्वास में बने रहे। ये लोग, ऐसे लोग, प्यारे भाइयों बहनों, लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग अपनी सरकार के साथ हैं, घर में हैं और सुरक्षित हैं। हम कहना मानते हैं अपनी सरकार का, हम रिवोल्ट नहीं करते, चर्चेस बंद कर दिए गए, हमारा गुड फ्राइडे ईस्टर ऐसा ही निकल गया, लेकिन हमने कोई और करना भी नहीं चाहिए, हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं कि ये विपत्ति हमारे देश पर से हटे। लेकिन फिर भी आइए इस पर हम ध्यान करें। ये जो ग्रुप है, एक बड़ी भीड़, हम और आप इसके हैं। अगर हम जीवित हैं तो प्रभु के हैं, अगर मर जाए तो भी प्रभु के हैं। प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए मरना, कितनी बड़ी बात है। देखिए इस समय अंजलि सिंह जुड़ी हुई हैं, सिंथिया सिंह जुड़ी हुई हैं, ये मेरी बहन है, और वेलकम सिस्टर मयंक कर्नेलियस, विल्बर एलेक बैरो जुड़े हुए हैं, लेरिस मसीह जुड़ी हुई हैं झांसी से, वेलकम आप सबका। और दूर दूर से कहाँ से, देखिए ये दमाम से मेरी सिस्टर थी, कहाँ से वर्ल्ड में इधर उधर से लोग वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। इस ग्रुप को हम लोग बिलोंग करते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए, परमेश्वर के सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी। कितनी बड़ी बात है। तो हम इसमें शरीक होते हैं। आइए हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य या रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 से आगे पढ़ रहे हैं। वर्स 13 तक मैंने पढ़ दिया, 14 वर्स। मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मेमने के लहू में धोकर श्वेत करना, वहाँ स्वर्ग में, प्यारे भाई बहनों बता दूँ, CNI, पेंटिकॉस्टल, मेथोडिस्ट और ये कैथोलिक और पता नहीं कितने ग्रुप है, डेरो डेर ना, ये सब नहीं काम करेगा। एक ही चीज काम करेगी प्यारे भाइयों बहनों, जो बता दे रहा हूं। क्या है, इसको पढ़िए फिर से, वर्स 14, रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 14, इसको पढ़िएगा। इसका बी पार्ट पढ़ रहा हूं। ये वो हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर शुद्ध किए। स्वर्ग में कौन जाएगा? जिसने अपने जीवन को यीशु के लहू में पवित्र कर लिया है, जो गुनाहों से तौबा कर चुके हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों की क्षमा मांग ली है, अब अपने जीवन में बुरा काम नहीं करते हैं, किसी को नहीं सताते, अपनी जुबान से किसी की निंदा नहीं करते, दूसरे को छोटा नहीं दिखाते। वो लोग हम कर क्या रहे हैं? अगर हम मसीही हैं और हम अपने जीवन को यीशु के लहू में धो के पाक नहीं करते, तो किसी भी ग्रुप के आप हों, कैथोलिक हों, प्रोटेस्टेंट हों, मेथोडिस्ट हों, CNI हों, ये हों, वो हों, कुछ भी हों, उद्धार नहीं है। वी बिलोंग टू ए स्पिरिचुअल ग्रुप, कोई काम नहीं करेगा। वी आर स्पिरिचुअल पीपल, ऑल अदर्स आर कार्नल पीपल, ऐसे करके दूसरों को तुच्छ समझते हैं। नेवर, उद्धार नहीं मिलेगा। हम दूसरों को छोटा समझते हैं। उद्धार उसको मिलेगा जिसने अपने जीवन को यीशु मसीह के लहू में धोकर पाक कर लिया है। टाइम यही है, रिपेंट करना, अपने जीवन को देखना, कहाँ गलती है सुधारना, कहाँ गुनाह है क्षमा मांगना, गुनाहों से दूर हट जाना, परमेश्वर को जो पसंद नहीं उस काम को नहीं करना। हम चाहेंगे कि हम अपने मन की भी करते रहें और शैतानी काम, संसारिक काम भी करते रहें और स्वर्ग में चले जाए, नहीं जा पाएंगे। उसके लिए पवित्र होना होगा, यीशु के लहू में अपने आप को धोना होगा। वचन इतना क्लियर कर रहा है। तब अगर हम जीते जी, अगर यीशु जब तक ना आए और अगर हम मर गए तो क्या होगा? देखिए, हमारी रूह स्वर्ग में जाएगी। इसका मतलब जो हमारे प्रिय लोग हमको छोड़ के चले गए, हमारे प्रिय लोग जो कल हमारे साथ थे, आज तक हमारे साथ थे, अब नहीं रहेंगे, अब आगे को जो लोग थे और नहीं हैं, जो पिछले साल थे और उससे पहले थे, अब नहीं हैं, जो लोग मर गए, मतलब कहने का ये क्या है उनके लिए? उनकी रूहें कहाँ हैं? स्वर्ग में पहुंच जाती। अगर उन्होंने परमेश्वर के भय में जीवन बिताया है, तो आज्ञा मानी है, तो अपने जीवन को यीशु के लहू में अपने गुनाहों को धो लिया है, तो, अदरवाइज नहीं। संसारिक बन के रहे तो फिर ये जगह नसीब नहीं होने की। उद्धार उसको मिलेगा जो अपने गुनाहों को माफ करवा ले यीशु से इसी जीवन में। इससे डर लगता है, आपको भी डर लगेगा। हमें बहुत पाक जिंदगी जीना है,
पवित्र जीवन जीना है। कहीं हमारे जीवन में गलती तो नहीं, कहीं हमारे जीवन में गुनाह तो नहीं। हमको चेक करना पड़ेगा, कहीं हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, हमने क्षमा नहीं मांगी। यीशु मसीह कहते हैं अगर तेरे पाप कितने भी गाढ़े रंग के हों, लाल रंग के हों, अर्गवानी रंग के हों, मैं उसे धोकर हिमसा श्वेत कर दूंगा। माफी मांग और बदल जा, फिर उस गुनाह को न करना। ये सब बाकी दिखावा, 40 दिन उपवास रहे, शराब छोड़ दी, उसके बाद फिर शराब पीने लगे, तब नहीं। या कोई और नशा या कोई और बुराई 40 दिन नहीं किया, उसके बाद फिर करने लगे, ऐसा नहीं। हम वी कैन नॉट फूल आवर गॉड ना। वी हैव टू चेंज एंड रियली वी हैव टू चेंज आवर लाइफ, आवर थॉट्स। इसको बदलना होगा तब। और देखिए इसलिए क्या लिखा है फिर 15वां पद, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। याद करिए उन लोगों को जो आपके साथ थे, आपके परिवार के लोग जो आपको छोड़ के चले गए, उनके लिए धन्यवाद दीजिएगा। अगर वो परमेश्वर के साथ बने हुए थे अपने जीवन में और अच्छी गवाही दी तो वो स्वर्ग में है। और यहाँ लिखा है इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे प्यासे ना होंगे। कितनी बड़ी बात है। वे फिर भूखे प्यासे ना होंगे, न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु पे विश्वास करते हुए इस जीवन में उसके सेकंड कमिंग से पहले हम समाप्त हो गए तो हमारी रूह स्वर्ग में जाएगी। और अगर हमारे जीते जी यीशु मसीह आए तो हमारा रूप, पिछली तुरही फूकी जाएगी, पल भर में हमारा रूप बदल जाएगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ा ये विश्वास परमेश्वर ने दिया हम लोग को। ऐसे परमेश्वर बरकत दे हमारे सुनने वालों को और हम लोग को तैयार करे। ये समय है प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को दे देने का, परमेश्वर के हाथ में तैयार हो जाने का। आइए एक दो ग्रुप और बताएं। एक ग्रुप और है और वो क्या है? यूहन्ना 10वां अध्याय 16वां पद, जॉन चैप्टर 10 वर्स 16। देखिए क्या है, जॉन चैप्टर 10, वर्स 16 पढ़ रहा हूं, 15 से पढ़ रहा हूं, 15 पहले पढ़ूंगा। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यीशु मसीह कह रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूं। आगे पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो ये आई एम अ गुड शेफर्ड, मैं हूं अच्छा चरवाहा, यीशु मसीह बता रहे हैं। और कह रहे हैं मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं, उनको बचा लेता हूं। शैतान जो भेड़िए के रूप में अगर मेरी भेड़ को पकड़ ले तो उसको बचाने के लिए मैंने अपनी जान सलीब के ऊपर दे दी। मेरे अहकामों की पैरवी करना, मानना मैं छुड़ाने वाला हूं। और यहां पे आगे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 16वां पद, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। मेरी और भी भेड़ें, मतलब अभी फ्यूचर में जो बिलीव करेंगे मुझ पर वो भेड़ें, उनको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अभी और भी भेड़ें। अभी तुम लोग जो 12 चेले, 70 चेले, चेलों का ग्रुप, जो ग्रुप जीसस ने बनाया था। कई ग्रुप मैंने शुरू में ही बोला कि आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। 12 चेलों का एक ग्रुप था, क्या आप उसको बिलोंग करते हैं? 70 चेलों का एक ग्रुप था, क्या उसको आप बिलोंग करते हैं? शहीदों का समूह है, क्या उसको आप बिलोंग करते हैं? क्या 1,44,000 प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले इस्राएली यहूदी जो 12 ट्राइब्स हैं उस ग्रुप के हैं आप? नहीं। अगर वहां के नहीं तो कौन? एक बड़ी भीड़ है, हर देश, हर भाषा, हर कुल, हर जाति, हाँ हम वहां से हैं। और यहाँ पे फिर लिखा है मेरी और भी भीड़ हैं। ये उस समय यीशु मसीह जब ये वचन दे रहे थे तो उन्होंने कहा हम हमारे और आपके लिए कहा, ये अलग से कोई ग्रुप नहीं है। एक और चीज आपको बताऊं, लूका चैप्टर 12 वर्स 32, ये भी निकालिए। लूक चैप्टर 12 और वर्स 32, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया कि तुम्हें राज्य दे। छोटा झुंड भी कहा है, जो उस समय ट्रू बिलीवर्स थोड़े से थे, उनको बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया कि तुम्हें वो राज्य दे, किंगडम ऑफ गॉड।
प्यारे भाइयों बहनों, मैंने आपके सामने ये ग्रुप्स आपको बताए, और किस ग्रुप के आप हैं इसको हमको याद रखना होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, आज का जो था कि किस ग्रुप में आप शामिल हैं। पहला था 12 चेलों का ग्रुप, मत्ती 10:1-4, उसमें हम और आप नहीं शामिल हैं। फिर जीसस ने एक और ग्रुप बनाया, 70 चेलों का ग्रुप, लूका 10:1-24, लूक 10:1-24, उसमें हम और आप नहीं हैं। फिर जीसस ने एक ग्रुप और बनाया है जो ग्रुप ऑफ द मार्टियर्स है, शहीदों का ग्रुप, रेवलेशन चैप्टर 6:9-11। अगर हम यीशु के लिए कभी शहीद हो जाते हैं, उसके लिए जीते जीते, उसके लिए प्रचार करते करते, उसके नाम को अपने जीवन में लिए हुए, तो इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। एक ग्रुप और है 1,44,000 इसराइली लोगों का ग्रुप, हर ट्राइब से, यहूदियों के, इसराइल के, यहूदा के जो 12 बेटे थे, याकूब के 12 बेटे, उसमें से। तो क्या उस ग्रुप के हैं आप? 12 करके 12 ट्राइब में से 1,44,000। तो ये ज्यूस के लिए वो अनमैरिड हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उस ग्रुप में हम नहीं हैं। फिर एक है एक बड़ी भीड़, क्या इस ग्रुप में आप हैं? रेवलेशन चैप्टर 7:9-7। हाँ, इसमें हम हैं, यही ग्रुप है हमारा। और 1,44,000 का रेवलेशन चैप्टर 7:4-8, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें हैं हम लोग, हम और आप इसमें हैं। ठीक है, तो हमको परमेश्वर के उस ग्रुप में बने रहना है। उसने हमें चुना है, हम उसके खून खरीदे लोग हैं, उसमें बने रहें। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। मैं कोशिश करूंगा, कई बार ये डिस्टर्ब हुआ और ये डिस्टर्ब ना होने पाए, हम परमेश्वर के साथ बने रहें, वचन को पढ़ें। हमें कोई कल्ट वाला, कोई ऐसे ग्रुप वाला, विभिन्न प्रकार के आजकल कल्ट चल रहे हैं जो आपका विश्वास भटका देंगे, आपको सही राह पर से हटा देंगे, आप गलत चले जाएंगे। जान रहे हैं, आप उसका ध्यान रखिएगा। एक कल्ट है जो मैंने आपको बताया, बहुत से कल्ट हैं। एक कल्ट यहोवा विटनेस, कहीं सुन मत लीजिएगा। अगर आपने कर लिया, वो कहते हैं वो यीशु मसीह, आपका अगर कोई मित्र हो ना यहोवा विटनेस, तो उससे बोलिएगा यीशु मसीह की जय बोलो, देखिएगा नहीं बोलेगा। बोलिएगा यीशु मसीह के लहू की जय बोलो, वो नहीं बोलेगा। और जो यीशु की जय नहीं बोलता, आप जान लीजिए उसकी जगह कहां है। अगर आपने फॉलो किया तो आप खो देंगे अपना उद्धार। और जबकि मैंने आपको बताया था, रेवलेशन में अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको फिर से बता दूं, चैप्टर 5 अगर आप पढ़ेंगे पूरा, इसको पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य, और उसका चैप्टर 5 अगर पूरा पढ़ेंगे तो वहां देखिएगा ध्यान से किसकी वर्शिप होती है, परमेश्वर पिता की और यीशु मसीह की। चारों प्राणी, 24 प्राचीन, खरबों खरबों स्वर्गदूत, करूबीम, सराफिम, सब यीशु मसीह के सामने मुंह के बल गिर के कहते हैं धन्य है वो मेमना। प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलते हैं, वो कहते हैं धन्य है वो वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, स्तुति, महिमा, प्रशंसा के योग्य है। यीशु की वर्शिप करते हैं मुंह के बल गिरकर सब लोग, पूरा स्वर्ग। और इतने नहीं, लिखा क्या हुआ है, पूरा स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे तीनों लोकों में प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप होती है। आपको कोई बहकाने वाला, कोई कल्ट वाला आपसे यीशु मसीह की जय कहीं छीन न ले। आप यीशु की जय बोलना छोड़ सकते हैं, आप यीशु के उस ग्रुप में से हट सकते हैं, आप अपना उद्धार खो सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा कहीं कर मत दीजिएगा। और आप अपने विश्वास में बने रहिए, जो आपके पास है वो ट्रुथ है, और इस ट्रुथ बुक पर विश्वास कीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए। परमेश्वर की और यीशु मसीह की वंदना, स्तुति, प्रशंसा करते रहिए, अपना उद्धार न खो दीजिएगा। परमेश्वर हमें और आपको बड़ी आशीष दे। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं कुछ नाम, अब मैं जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं बताऊंगा, और उसके बाद फिर एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा। देखिए, इस समय हमा का कुरैशी जुड़ी हुई हैं, राहुल पंत, विजय कुमार द्विवेदी। राहुल पंत ये मेरी वाइफ के ब्रदर हैं, सिस्टर आइनिस चार्ल्स, सिंथिया सिंह, शीना मसीह, बहुत से लोग और जुड़े हैं। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। और नाम आते जा रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं। ब्रदर संजय चौधरी, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, हमारे चर्च के हैं। और मिस्टर LM रॉबिन्सन,
परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे और जुड़े रहें, वचन को पढ़ते रहें। हर्ष, लता, एल्ड्रिड जुड़ी हुई हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आशु मोजेस, इनको कौन नहीं जानता, केक का बिजनेस है, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, वचन सुन रहे हैं। और हमारी चर्च के हैं सुशील, रॉडनी, एंड्रू, अशोक, जसवंत, एजे मिश्रा, पास्टर एजे जिनको बोलते हैं, कितने लोग जुड़े हैं। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मैं वेलकम करते हुए अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक, अगर प्यारे भाइयों बहनों आप चाहते हैं कि नेक्स्ट बार मैं किस टॉपिक के ऊपर आपको वचन शेयर करूं, तो आप उसको अपने इसमें लिख करके, जो कमेंट आप देते हैं लिख के भेजिए कि आप चाहते हैं कि इस विषय में शिक्षा दी जाए। साथ में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजिए। मैं पास्टर हूं, मैं सबके लिए, खाली अपने ही चर्च के लिए नहीं, जिसकी भी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाती है, मैं घुटने टेकता हूं अपने इसी प्रेयर रूम में, मैं प्रार्थनाएं करता हूं, तो मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा, है ना। आप प्रेयर पॉइंट्स अपने भेज सकते हैं, इसी पर लिख दीजिएगा। और इसके अलावा ज़रूर से जिस टॉपिक पर आपको चाहिए कि मैं आपको आपके साथ शिक्षा बांटूं, तो ज़रूर से मांगिएगा, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट आपके सामने है। अब अंत करने जा रहा हूँ, प्रार्थना करूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रेयर कीजिए, हम लोग भी सुरक्षित रहें। मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ, हम कोरोना से बचे रहें, साथ में हम गुनाहों से बचे रहें, शैतान के अटैक से बचे रहें और उस उद्धार को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमें और आपको देना चाहता है। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद फिर छोटी सी प्रेयर करूंगा, उसके बाद फिर मैं उन लोगों के नाम बोलूंगा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दुआ मांगे, बड़े विश्वास के साथ आइए जुड़ जाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम दुआ मांगते हैं कि आज हमने आपके वचन की स्टडी किया, परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दीजिए, वर दीजिए हम अंत तक, जैसे आपके वचन में हमने पढ़ा, प्राण देने तक विश्वासी रहे। जो जय पाए वही इन चीज़ों का वारिस होगा। हम परमेश्वर, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। परमेश्वर, मेरे साथ स्टडी करने वाले लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। परमेश्वर, हम उस उद्धार को प्राप्त करें, वो अनंत जीवन पाएं जो आप हमें देना चाहते हैं। परमेश्वर पिता खुदावंद, हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि केवल तू ही है परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी में खुदावंद जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता। अपने लहू में धो परमेश्वर, हमें क्षमा कर। बहुत से जाने अनजाने में जो हमने गुनाह किए, हम सबको माफ कर और एक नया जीवन दे प्रभु। पवित्र जीवन जिए, आपके भय में जिए। हमारे समाज में हम प्यार और एकता फैलाएं, कहीं नफरत न फैलाएं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, हमारे समाज में तरक्की हो। आजकल जो एक महाविपत्ति कोरोना वायरस के रूप में है, परमेश्वर ये जल्द से जल्द हटे, वैज्ञानिक इसकी दवा खोजने पाएं। परमेश्वर, हमारी सरकार के ऊपर आशीष हो, आपकी सारी व्यवस्था जो कुछ भी किया जा रहा है उस पर आशीष हो। परमेश्वर, हर एक डॉक्टर्स, हर एक नर्सिस की रक्षा कीजिएगा, जो बीमारों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो लोग इनको पहुंचा रहे हैं, पुलिस प्रशासन और सब पर आपकी आशीष हो प्रभु परमेश्वर। इसी तरह से हम लोग के घरों में पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, विद्युत विभाग और ऐसे जल निगम और पर नगर निगम और ऐसे बहुत सी व्यवस्था करने वाले लोग, सब पर आशीष हो प्रभु, चाहे वो किसी जातीय धर्म के हों, क्योंकि लोग सेवा कर रहे हैं। सब पर अपना आशीष और अनुग्रह कीजिए। सबके बच्चों को, सबके घर के लोगों को, सबके बड़े बुजुर्गों की रक्षा कर पर परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह सब पर हो। हमारी विनती सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते हैं, एक साथ कहें आमीन आमीन। आइए समय देखें, और भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं और फिर मैं अब क्लोज करने जा रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने समय दिया है। आप अपने देखिए, कुछ तो मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आ गई है, जैसे विजय कुमार द्विवेदी, पास्टर द्विवेदी के बेटे हैं ये, रेवरेंड द्विवेदी झांसी के थे ना, ये कह रहे हैं, इन्होंने लिखा सफरिंग फ्रॉम कैंसर, कोई इनके फैमिली में है, दुआ मांगनी है। ऐसे और भी लोग हैं, मैं सबका अनाउंस नहीं करूँगा ट्रबल, बल्कि मैं प्रेयर करूँगा प्राइवेटली। तो ये है, और आप सब्जेक्ट बताएं कि आप किस सब्जेक्ट पर स्टडी चाहते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस समय एनिस चार्ल्स और आइनेस चार्ल्स में उनको बोलते हैं, शीना मसीह, मयंक कर्नेलियस, मुदित गोडार्ड, विजय कुमार द्विवेदी लोग जुड़े हुए हैं और लोगों का नाम बढ़ता चला जा रहा है। आप लोगों को परमेश्वर आशीष दे। ग्लोरिया वेंड्रिन जुड़ी हुई हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और जितने लोग जुड़े हैं, जो बाद में इसमें जुड़े रहेंगे, देखेंगे, बार बार सुनेंगे वचन को, बार बार सुनिए, इसको याद कीजिए, नोट बनाइए, सीखिए। नीतू आनंद मसीह, सिंथिया सिंह, माय सिस्टर वो जुड़ी है, उत्तम पॉल, आनंद मसीह,
आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं और इस सेवा में होते हुए भी आप समाज में भी सेवा कर रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और आप एक उत्साही व्यक्ति हैं। रंजना सैमुअल एक बहुत अच्छी बिलीवर हैं। विजय कुमार द्विवेदी एक बहुत अच्छे बिलीवर हैं। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे, मेरी यही दुआ है। और वचन सुनते रहिएगा, वचन में बने रहिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके बच्चों को, आपके बड़े बुजुर्गों को, आपके परिवार के लोगों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय।